झालो पॉवरफुल, आम्ही भीत नाही कुणाच्या बाला, करू बत्ती गुल, आम्ही घाबरत नाही कोणाला, का देतो सहूल, आम्ही नोकर नाही हो तुमचे, आता आमचाच रूल, अंगावर आला शिंगावर घेऊ, दणका देऊन तुला, सबका टाइम आएगा भावा, का तू करतो दगा। वो आपके पास में यहाँ पर कल आए होंगे और नाना प्रकार की बातें आपके पास रख कर गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा वो भले सुबह आए होंगे, लेकिन शाम को 4 बजे हमारे डायरेक्टर माननीय एटी खंबाई साहब के पास में आते हैं और धीरे से उनके कान में बोलते कि भाई साहब वो मेरा थोड़ा जो मेरे एफडी है आपके इसी बैंक में 10 लाख रुपए की, उसको रिन्यूअल करने का काम करिए। खंबाई साहब ने 2 मिनट में इसी बैंक के मैनेजर साहब को फोन किया और उनकी एफडी रिन्यूअल करने का काम किया। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो विरोधी लोग यहाँ पर आते हैं, नाना प्रकार के जुमले आप लोग को बता कर जाते हैं और शाम को 4 बजे आने के बाद में हमारे डायरेक्टर से अपना काम करवाते हैं। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। इसी बैंक चुनाव के गेट मीटिंग में उपस्थित एक बात करना चाहता हूं कि हमारे बीच महिला वर्ग उपस्थित है, उनकी उपस्थिति के लिए हम लोग एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। देखिए 2019 में ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन एवं नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन, यह दोनों संगठन की विचारधारा भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन जहां कामगारों की हित की बात आती है, जहां कामगारों के अधिकार की बात आती है, तब यह दोनों संगठन एक होकर मजबूत अपने हाथों से आपके बीच उपस्थित होते हैं। 2019 में वैसे ही हम लोगों ने इस महायुति ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के पश्चात आप लोगों की निरंतर सेवा 5 साल किया। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले पंचवार्षिक में आप लोगों की मांग थी कि जो लोन का जो ब्याज दर है उसे कम किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले पंचवार्षिक में जो लोन का ब्याज दर था वो 5.5% था। माननीय वेणु पिनायर साहब और खोया साहब और बाकी संचालक मंडल की टीम ने ये निर्णय लिया और उस आपकी जो मांग थी उस मांग को पूरा करते हुए लोन का ब्याज दर 5.5 के बदले उन्होंने उसको घटाकर 5% के ब्याज से आपको लोन देने का काम किया। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक्ट के तहत जो डिविडेंड देने का काम करती है, आप देखिए कोई भी नेशनलाइज बैंक देख लीजिए, मल्टी स्टेट बैंक देख लीजिए और प्राइवेट बैंक देख लीजिए, उनके सभी के जो डिविडेंड होते हैं वो मैक्सिमम 10 से 12% के तौर पर मिलते हैं, लेकिन हम लोगों ने मैक्सिमम 20% के तौर पर डिविडेंड देने का काम किया है, जिसे हम लोग हमारी लोकल भाषा में बाटली चेक कहते हैं। उसी प्रकार से आप देखिए कि हमारे पूर्व भी विरोधी लोग आकर आपको नाना प्रकार की बातें बोलकर गए होंगे। कल मैंने उनका मैनिफेस्टो पढ़ा, उस मैनिफेस्टो में आप देखिए कि उन्होंने सिर्फ कामगारों के हित के लिए बात की, कामगारों को अपना जुमला बताने की बात किया, लेकिन उनके परिवार के बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी बैंक के माध्यम से एससी एसोसिएशन और एनआरएमयू की महायुति के पैनल के सभी लोग मिलकर कामगारों के हित के साथ साथ उनके परिवार को भी इस इसी बैंक के माध्यम से लाभ देने का कोशिश किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले शिक्षा वर्ष में एक नियम था कि भाई इसी बैंक में जिन कर्मचारियों के बच्चों को 10वीं 12वीं में 70% मिलता है, उनको इसी बैंक की तरफ से स्कॉलरशिप देने का काम किया जाएगा। महामंत्री माननीय वेणु पिनायर जी के बात में ध्यान में आया कि ये 70% की अगर सीमा हटा दी गई तो रेल कामगारों के बच्चों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिलेगा और अधिक से अधिक बच्चों को स्कॉलरशिप देने का काम किया जा सकता है। माननीय वेणु पिनायर साहब ने इस बात को ध्यान में रखते हुए उस 70% की सीमा को घटाते हुए 50% वाले बच्चे अगर लाएंगे 10वीं और 12वीं को तो उनको स्कॉलरशिप देने का काम किया जाएगा और यह सीमा घटाकर 50% की गई। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग भुसावल मंडल में 5000 विद्यार्थियों को लगभग पिछले शिक्षा सत्र में 22.5 लाख रुपए की
धनराशि बांटने का काम अगर किसी ने किया होगा तो एक ICICI बैंक ने किया। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि अगर हमारा कोई रेल कर्मचारी कोई लंबी बीमार कोई अपनी बड़ी बीमारी से जूझता है, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, लफाग्रस्त हो गया, ऐसी नाना प्रकार की बीमारियों से जूझता है, तो कोई भी आप देखिए, कोई भी बाहर की बैंक, कोई भी सोसाइटी यह हमें सहायता राशि देने का काम नहीं करती है। लेकिन SC/ST एसोसिएशन और NRME के माध्यम से नायर साहब के नेतृत्व में एकमेव ऐसी ICICI बैंक है कि जिन्होंने कामगारों के दुख में भी साथ देने का काम किया और इस राशि को इस बार दुगुना करने का हमने काम किया है। उसी प्रकार से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उनके मैनिफेस्टो में एक चुनावी जुमला उन्होंने बताया कि ICICI बैंक के कर्मचारियों को, ICICI बैंक के कर्मचारी जो होते हैं उनका जो व्यवहार होता है वो कामगारों के प्रति खराब होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर ICICI बैंक के कामगारों का अगर व्यवहार बराबर नहीं होता तो क्या आज ये बैंक 350 लाख के टर्नओवर तक पहुंच पाती भाई साहब? नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब ये भी उनका एक प्रकार से चुनावी जुमला है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने दूसरा चुनावी जुमला दिया कि हम लोग आपको बिना श्योरिटी के लोन देंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सिद्धांत आप बताओ भाई, अगर आप कोई भी बैंक में जाते हो और अगर आपको 50,000 का लोन लेना होता है तो क्या आपको बिना श्योरिटी के लोन दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। लेकिन यह आपको लुभाने का काम कर रहे हैं। वो चाहते कि हम लोग आपके बीच दोबारा ना आए और नाना प्रकार के चुनावी जुमले देकर आपका ध्यान भटकाएंगे और उस ICICI बैंक को डुबा देने का काम करेंगे और जो पैसा बचेगा वो खुद खा जाएंगे। वो आपके पास में यहाँ पर कल आए होंगे और नाना प्रकार की बातें आपके पास रख कर गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, वो भले सुबह आए होंगे लेकिन शाम को 4 बजे हमारे डायरेक्टर माननीय AT खंबाई साहब के पास में आते हैं और धीरे से उनके कान में बोलते कि भाई साहब वो मेरा थोड़ा जो मेरे FD है आपके ICICI बैंक में 10 लाख रुपए की, उसको रिन्यूअल करने का काम करिए। खंबाई साहब ने 2 मिनट में ICICI बैंक के मैनेजर साहब को फोन किया और उनकी FD रिन्यूअल करने का काम किया। इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो विरोधी लोग यहाँ पर आते हैं, नाना प्रकार के जुमले आप लोग को बता कर जाते हैं और शाम को 4 बजे आने के बाद में हमारे डायरेक्टर से अपना काम करवाते हैं। इसका मतलब आप सोचिए कि भले ही आप लोगों के पास में वो नाना प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा अगर ICICI बैंक पर कोई विश्वास करता है तो वो विरोधी पार्टी करती है, ऐसा मुझे लगता है। इस बात का सबूत मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भी बहुत सारे वक्ता हमारे बीच अपनी बात रखेंगे। मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पुनः आपसे एक बार विनती करता हूँ कि इस बार हम लोग फिर 2024 में NRME और SC/ST एसोसिएशन के महायुति के पैनल में हम लोग 15 के 15 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। मैं आप सभी से विनती करूँगा कि आने वाली 26 तारीख को 15 के 15 अपने बहुमूल्य वोट हम सभी को देकर जिता कर दे और फिर से आपकी सेवा करने का मौका देंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। संधीकडे हाय आपल्या नावाचा गाजवाजा, शर्यतीचा चाळ ह्यो माझ्या थमण्या मंदी जिंकला, जोशात उडवीत धुरळा आला बैलगाडा, एक नंबर हाय आपला आला बैलगाडा, जोशात उडवीत धुरळा आला बैलगाडा, आता एक नंबर हाय आपला आला बैलगाडा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.